साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर कवि सीएल दीवाना फिर आपका यूट्यूब में फिर से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। आइए दोस्तों, इसी खुशी में कविता गीत गजल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट जैसे कहे तो दोस्तों उठाइए कलम लिखिए, कमेंट करिए, सवाल पाइए जवाब। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे जनाब। क्या है ख्याल, क्या है ख्याल। तो दोस्तों, श्री दीवाना साहित्य कला नवयुवक मंडल समिति आपका फिर से ताहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करता है। आइए दोस्तों, इसी खुशी में आइए एक कविता सुनते हैं, फिर गीत सुनेंगे। तो दोस्तों, अपने मनीषी कवियों का मैं फिर ताहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, ये विश्व हिंदी कविता दिवस क्या आया, कवियों के भाग्य खुल गए हैं, उन्हें अपने बचपन की यादें ताज़ा हो गई हैं, युवा काल की बातें याद आ गई हैं, वृद्धापन की बातें याद कर रहे हैं। तो दोस्तों, विश्व कविता दिवस पे हम आप सबको ढेर सारी बधाई देते हैं और आप सबका स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। तो आइए सुनते हैं, विश्व कविता दिवस पे आधारित एक कविता सुनते हैं। आइए दोस्तों सुनते हैं कविता, जिसका शीर्षक है एक सच्चाई की झलक होती है। हम विश्व कविता दिवस मनाएंगे, हम विश्व कविता दिवस मनाएंगे, सदा कविता ही कविता सुनाएंगे। हम विश्व कविता दिवस मनाएंगे, सदा कविता ही कविता सुनाएंगे। ये साहित्य क्षेत्र है अपना, इसे अपनों से गले लगाएंगे। ये साहित्य क्षेत्र है अपना, इसे अपनों से गले लगाएंगे। क्योंकि हम हैं कविता के पुजारी, क्योंकि हम हैं कविता के पुजारी। ये कविता नहीं, जीवन की एक सच्चाई है। ये कविता नहीं, एक जीवन की सच्चाई है। कविता मेरे खुशी की जाम है, कविता मेरे खुशी की जाम है। यारो इसे हम कैसे भूल पाएंगे। कविता मेरे खुशी की जाम है, यारो इसे हम कैसे भूल पाएंगे। कविता मेरी एक सहेली है, कविता मेरी एक सहेली है, उसका मेरा एक अलवेला है, साथ है। कविता मेरी एक सहेली है, उसका मेरा साथ एक अलवेला है। कविता मेरी एक सहेली है, उसका मेरा साथ एक अलवेला है। वो मेरी जोगन है, मैं उसका जोगी हूँ, वो मेरी जोगन है, मैं उसका जोगी हूँ। कहता है डॉक्टर कवि सीएल दीवाना, कहता है डॉक्टर कवि सीएल दीवाना। कविता मेरी प्रेम दीवानी है, कविता मेरी प्रेम दीवानी है। मैं भी उसका प्रेम दीवाना हूँ, मैं भी उसका प्रेम दीवाना हूँ, मैं भी उसका प्रेम दीवाना हूँ, मैं भी उसका प्रेम दीवाना हूँ। आइए दोस्तों, एक ऐसे पत्रकारिता के पुरोधा श्रद्धेय कपूर चंद कुलिस जी की यात्रा की एक हमने कविता लिखी है, जो उन्हें श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित है। तो आइए दोस्तों सुनते हैं वो कविता जो कुलिस जी ने अपने जीवन काल में लिखी है। अपने जीवन काल में किए हुए कार्यों का वर्णन जो हमने पढ़ा है, सुना है, देखा है, उसे मैं वर्णन कर रहा हूँ। तो दोस्तों आइए सुनते हैं। परम श्रद्धेय कपूर चंद कुलिस जी को मेरा कोटि कोटि नमन है। भगवान उनकी आत्मा को शांति मिले, यही मैं दुआ करता हूँ। तो आइए दोस्तों सुनते हैं कविता, जिसका शीर्षक है पत्रकारिता के पुरोधा थे। यारो रेत पर जीवंत हुई है पत्रकारिता की एक विरासत। यारो रेत पर जीवंत हुई है पत्रकारिता की एक विरासत। यह क्या देश के लिए कम है। यारो रेत पे जीवंत हुई है पत्रकारिता की एक विरासत। यह क्या देश के लिए कम है। केसरगढ़ का नाम रोशन हुआ है, केसरगढ़ का नाम रोशन हुआ है। यारो यह देश के लिए कम है। केसरगढ़ का नाम रोशन हुआ है, यारो यह देश के लिए कम है। यारो शब्दों को जनहित की ताकत को ढालने वाले, यारो शब्दों को जनहित की
ताकत में ढालने वाले पत्रकारिता के पुरोधा श्रद्धेय कपूर चंद कुलिस जी को जन्म शताब्दी पे भावभीनी सब पुष्पांजलि केसरगढ़ में अर्पित करते हैं। पत्रकारिता के पुरोधा श्रद्धेय कपूर चंद कुलिस जी को जन्म शताब्दी पे भावभीनी पुष्पांजलि केसरगढ़ में अर्पित करते हैं। इनके बताए हुए मार्ग में चलकर एक नई पत्रकारिता को बनाएंगे। इनके बताए हुए मार्ग में चलकर एक नई पत्रकारिता को बताएंगे जिसने पत्रकारिता को जन सरोकार से जोड़ा हो, उसे संघर्ष की धारा बनाकर बहाया हो। जिसने पत्रकारिता को जन सरोकार से जोड़ा हो, उसे संघर्ष की धारा बनाकर बहाया हो। पत्रकारिता समाज की सशक्त आवाज़ बनाकर इस जहां में दिखाए हैं। पत्रकारिता की समाज की सशक्त आवाज़ बनाकर इस जहां को दिखाए हैं। हम ऐसे वीर सपूत को श्रद्धा सुमन भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम ऐसे वीर सपूत को श्रद्धा सुमन भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।